हेलो फ्रेंड्स, कक्षा के इस एपिसोड में मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अलग अलग पार्ट को हम लोग देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, वो सारी चीजें आज हम लोग इसी एपिसोड में देखेंगे, उसको सीखेंगे भी। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ही इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एडी मित्रो और कक्षा में हमेशा की तरह आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलून शुरू करा जाए। Now, in this episode, we will going to discuss the matrix multiplication. Matrix multiplication को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोगों ने दूसरे एपिसोड में उसको एलाबोरेट में डिस्कशन किया है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एक मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर या फिर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो अलग सा चीज है। इस एपिसोड में हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसको देखा हुआ है। अभी इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, व्हिच इज आल्सो नोन एज द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं कि सोचिए एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हम लोग ले रहे हैं m/n, दूसरा एक मैट्रिक्स है b, उसका ऑर्डर में ले रहा हूं p/q। सोचिए इस तरीके से दो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया हुआ है। अभी अगर हम लोगों को बताया जाए कि a के साथ b को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ab, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर निकल के आ रहा है m/n और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है p/q, बराबर। अभी इसमें यह बताया गया है अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहला जो कंडीशन है उसको आसानी से आप लोग जांच सकते हो। कैसे? कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स को दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, बराबर। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि एन मस्ट बी इक्वल टू पी। कॉलम नंबर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो नंबर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स को इक्वल होना पड़ेगा अगर आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालने हैं। अभी दूसरे तरीके से देखें, अगर मुझे पूछा जाए कि बी ए निकाल लो, बी ए का वैल्यू है वो फाइंड करो, तो इसमें पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या निकलेगा p/q और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m/n। तो इसमें देखिए अगर मुझे बी ए निकालने के लिए पूछा जाए तो उसमें जो कंडीशन था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की उसमें वैसे बताया जा रहा है कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। सो इसमें q इज इक्वल टू m होने की जरूरत है। कहां पर? अगर मुझे बी ए निकालना है। तो आप लोग एक बात तो यहाँ पर सीधी तरीके से समझ रहे हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला जो कंडीशन है उसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस का क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे उसका सीक्वेंस का है, कौन सा मैट्रिक्स पहले आने वाला है, कौन सा मैट्रिक्स बाद में आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है। उसको जांचने के बाद हम लोगों को दूसरा वाला कंडीशन देखना पड़ेगा। दूसरे वाले कंडीशन में ये बताया जा रहा है कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स सेम होने चाहिए, तभी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस जरूर इसको ध्यान में रखिए। पहला वाला सीक्वेंस क्या है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन सा मैट्रिक्स पहले आ रहा है, कौन सा मैट्रिक्स बाद में आ रहा है। दूसरी बात है कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स दोनों सेम होने चाहिए। तीसरी जो बात मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट निकालने से पहले, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स को निकालने से पहले ही आप लोग उसका ऑर्डर जांच सकते हो। जैसे कि इस मैट्रिक्स के बारे में मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। तो इसमें पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है p/q और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m/n। तो इसमें हम लोगों को पता चल रहा है इसमें q इज इक्वल टू m होने चाहिए, क्योंकि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स सेम होते हैं। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, मतलब बी ए जो हम लोग निकाल रहे हैं उसका ऑर्डर क्या निकलेगा, आसानी के साथ उसका ऑर्डर निकलेगा। बचा क्या है, यहाँ पर p बच गया है, यहाँ पर n बच गया है, सो p/n। ये दोनों सेम होकर निकल जाएंगे। कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स दोनों सेम होकर निकल गए। बचा क्या, रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। सो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो बी हम लोग निकाल रहे हैं, उसका ऑर्डर निकलेगा p/n। आसान है, एकदम से इजी है। इसमें से बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी आप लोग बता सकते हो सर ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या निकलेगा। आसान है, देख लो आप लोग। ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या है, एन और पी तो निकल गए। सो रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज एम एंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इज क्यू, तो इसका ऑर्डर निकलेगा m/q, बराबर। तो ये तीन चीजें
यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में से हम लोगों ने सीखा है, मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ क्या सीखा है हम लोगों ने। पहला वाला है जो मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन में पहले जो चीज है सीक्वेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सा मैट्रिक्स का पहले आ रहा है कौन सा मैट्रिक्स बाद में आ रहा है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी दूसरी बात जो है उसमें से ये पता चल रहा है पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर है और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो नंबर है वो दोनों सेम होने चाहिए। तीसरी जो बात है वो हम लोगों ने इसमें नहीं रखा है, उसको अलग सा पढ़ा हुआ है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग आसानी के साथ उसको कैलकुलेशन करने से पहले ही निकाल सकते हैं। कैसे? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। बहुत ही इजी था, शायद आप लोगों को अच्छा लगा। लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जांपल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पर ले रहा हूँ, इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ 2 3 4 5 इस तरीके से, तो इसका ऑर्डर आप लोगों को पता चल गया 2 by 2 है। दूसरा एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ बी पहले की तरह है, इसका ऑर्डर मैं इस तरह इसका वैल्यू मैं इस तरीके से ले रहा हूँ 1 2 3 0 4 5। तो इसका ऑर्डर आप लोग आसानी से देख रहे हैं, इसका ऑर्डर है 2 by 3 क्योंकि इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ऑब्वियसली दिस वन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज ए ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें से आप लोग यह ध्यान दो कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो अगर मैं ए बी निकालूंगा, बी ए के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं ए बी निकालूंगा तो देखिए इसका जो कॉलम नंबर है दैट इज कॉलम नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी आर सेम। सो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, बारी बारी पे आप लोगों को पता चल गया ये 2 है ये भी 2 है। कॉलम नंबर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो नंबर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स आर सेम, सो ए बी इज पॉसिबल। ए बी पॉसिबल का मतलब क्या है कि ए और बी को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए बी आप लोग निकाल सकते हो। तो उसका ऑर्डर क्या आएगा वो भी आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर उसका ऑर्डर आएगा कि इसमें जो फर्स्ट जो रो नंबर है वो रिमेन करेंगे और इसमें कॉलम नंबर भी रिमेन करेगा। मतलब जो इक्वल करके हम लोगों ने उसको निकाला हुआ था, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो निकाला हुआ था वो दोनों निकल जाएंगे, बाकी दोनों यहाँ पर रिटेन करेंगे। रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स हो गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अभी देखिए अगर मैं अंदर इसको इस तरीके से एलिमेंटरी पोजीशन में लिखता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 हो गया। ये सारे आप लोगों को पता है कि सबस्क्रिप्ट में जो हम लोगों ने यहाँ पर नंबर लिखा हुआ वो सिर्फ उसका पोजीशन डिफाइन करता है, जो हम लोगों ने पहले वाले एपिसोड में ठीक तरीके से देखा है। आप लोग अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से आप लोग मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। तो देखिए पहला वाला जो एलिमेंट है वो है A11, A11 नहीं है, A11 नहीं है, ये है A11। A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में बिलोंग कर रहा है। देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब आप लोगों को पता है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, इसको मैं एक गाइड मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करूंगा। ये कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल टर्म नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों ने समझने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ए बी का वैल्यू ये नहीं निकल रहा है, अभी हम लोगों को A11 A12 A13 जो पोजीशन है उन सभी का वैल्यूज निकालने होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A11, तो इसको ए बी को अगर हम लोग इसको आसानी के साथ यहाँ पर जो वैल्यूज है उनके बारे में लिखेंगे 2 3 4 5 हो गया। ये पहला वाला मैट्रिक्स मतलब ये है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 2 3 0 4 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ निकल के आएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको एलाबोरेटली कैलकुलेशन करूंगा। A11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो रो जब पढ़ेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो किसका? फर्स्ट मैट्रिक्स का, और कॉलम किसका? सेकंड मैट्रिक्स का। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर इसको निकालने की कोशिश करेंगे ये है A23 दैट इज सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो रो किसके लिए लेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, और कॉलम किसके लिए लेंगे? सेकंड मैट्रिक्स के लिए। तो A23 अगर निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट अगर हम लोग निकालना चाहे तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को हम लोगों को विचार में लाना होगा। सो सेकंड रो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो दैट इज 4 5 एंड थर्ड कॉलम दैट इज सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम व्हिच इज 3 5 बराबरी है। तो ये सारे चीजें हम लोगों को यहाँ से थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर A22 है, A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज सेकंड रो मतलब 4 5 के बारे में हम लोग सोचेंगे, और सेकंड कॉलम मतलब 2 4 के बारे में हम लोग सोचेंगे। अभी देखिए ये पहला वाला एलिमेंट अगर हम लोग निकालेंगे A11 दैट इज इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट रो दैट इज फर्स्ट रो ऑफ द
फर्स्ट मैट्रिक्स एंड A1 नेक्स्ट वन नंबर 1 दैट इज कॉलम नंबर भी 1 है, सो फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को एक आसान तरीका दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड का जो ये फिंगर है वो यहाँ पर रखिए और रॉ के हिसाब से जाएगा, और जो पेन है वो इस तरीके से कॉलम के हिसाब से जाएंगे। देखिए इस तरीके से रॉ कॉलम वाइज, ठीक है ना। तो पहला वाला एलिमेंट निकाल रहे हो तो कैसे करेंगे, 2 into 1 प्लस 3 into 0। फिर से मैं दिखाता हूँ, 2 into 1 प्लस 3 into 0। समझ में आ रहा है, मूव करना है 2 into 1 2 into 0 इस तरीके से नहीं, इसको भी मूव करना है, इसको भी मूव करना है इस तरीके से। ठीक है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है, 2 into 1 प्लस 3 into 0। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 into 1 प्लस 3 into 0। ये हो गया पहला वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी देखिए ये वाला कौन सा है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो दिस वन इज द फर्स्ट रो एंड कॉलम इसमें लेना है, तो उसमें भी वैसा ही करना है, 2 into 2 प्लस 3 into 4। फिर से गौर से देखिए 2 into 2 प्लस 3 into 4। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 into 2 प्लस 3 into 4। ऐसा मूव करना है, रो कॉलम ऐसे 2 into 2 प्लस 3 into 4। अभी ये वाला एलिमेंट है 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो 2 into 3 प्लस 3 into 5 बराबर 2 into 3 प्लस 3 into 5, 2 into 3 प्लस 3 into 5 हो गया। अभी ये वाला एलिमेंट देखिए, ये 2 1 है, 2 1 मतलब 2 मतलब सेकंड रो और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। सो ये है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको ऐसे मूव करना पड़ेगा, 4 into 1 प्लस 5 into 0, 4 into 1 प्लस 5 into 0। अभी ये वाला एलिमेंट 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो 4 into 2 प्लस 5 into 4, 4 into 2 प्लस 5 into 4। गौर से देखिएगा, रो और कॉलम को इस तरह से स्टैक नहीं करना है, 4 into 2 4 into 4 ऐसा नहीं। ठीक है, 4 into 2 प्लस 4 into 5। सो 4 into 2 प्लस 5 into 4 हो गया। अभी इसको लिख रहे हैं 3 into 4 प्लस 5 into 5, 3 into 4 प्लस 5 into 5 हो गया। मैट्रिक्स मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो सिर्फ हम लोग पहले जो मल्टीप्लिकेशन उसको सीखने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला लाइन कंप्लीट हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, नेक्स्ट वन कंप्लीट हो गया। अगर तीसरा रो है और उस तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, क्या करना है, इसको स्टैक नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। रो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो वाइज एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम वाइज इस तरीके से मूव करने होते हैं आप लोगों को। तो अभी देखिए इसका वैल्यू क्या निकल गया, 2 प्लस 0 मतलब 2 निकल आ रहे हैं यहाँ पर, 4 प्लस 12 दैट इज ये 16 निकल गया, और इसमें से 6 प्लस 15 21, और इसमें से 4 निकल रहे हैं, 8 प्लस ये क्या निकल गया 20 दैट इज 28, और इसमें से 25 प्लस 12 दैट इज 37 हो गया। और इसका ऑर्डर क्या निकल गया 2/3। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था इसका ऑर्डर 2/3 था। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आसान है और आसानी के साथ निकल भी गया। ओके, अभी हम लोग दूसरा वाला जो उल्टा जो पार्ट है उसको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ उसको लिख रहा हूँ, BA निकालने के लिए पूछा जाए तो आप लोग करोगे क्या। BA निकालने के लिए पूछा जाए तो B वाला पहला मैट्रिक्स है सीक्वेंस के हिसाब से, उसका ऑर्डर आ रहा है 2/3, और दूसरा मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर आ रहा है 2/2। अभी देखिए पहला वाला जो कंडीशन है, सीक्वेंस तो हम लोगों ने देख लिया B और A है, पहला वाला जो कंडीशन है वो ठीक ठाक है। अभी दूसरा वाला कंडीशन है उसमें क्या निकल रहे हैं कि इसका जो कॉलम नंबर है, उसका जो रो नंबर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर सेम नहीं है, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स in B is not is equal to number of rows in A, so AB पॉसिबल हो सकता है मगर BA पॉसिबल नहीं है, मतलब आप लोग इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल नहीं सकते। We can't find the value of BA। और एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 हो गए, 0 5 6 लिख रहे हैं, और इधर क्या लिखूं 3 2 1 इस तरीके से मैट्रिक्स है। दूसरा एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ B मैट्रिक्स है, जिसको भी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स से लूंगा, अलग नहीं ले रहा हूँ। तो इसमें देखिए इसमें मैं लिख रहा हूँ 0 3 4 एंड 1 0 2, और दूसरा एक निकल गया 3 4 5 इस तरीके से। इसका भी ऑर्डर 3/3 है। तो आप लोग आसानी के साथ जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेशन करो। ए बी का वैल्यू क्या निकलेगा, मैं लिख रहा हूँ देखिए 0 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 3, 0 into 1 मतलब 0, 2 into 1 मतलब 2, 3 into 3 मतलब 9। तो 9 प्लस 2 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 9 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 9 इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, फिर आ रहा है 3 0 12, 3 0 12 इस तरीके से आ गया। फिर ये निकल गया 4 प्लस 4
प्लस 15, क्योंकि 4 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 5, 4 इंटू 4 4 इंटू 1 मतलब 4, देन 4 प्लस 15, देन 4 प्लस 15 निकल गया। फिर दूसरा मैट्रिक्स दूसरे रो के साथ देख रहे हैं 0 5 18, सो 5 एंड 18 निकल गए। फिर 0, ये भी 0 और ये वाला निकल गया 24। फिर इसको लिख रहे हैं 0, इसमें आएगा 10 और इसमें आएगा 30, सो 10 प्लस 30। और इसमें देखिए क्या निकल रहा है 0 और इसमें निकल गया 2 और इसमें निकल गया 3, 2 प्लस 3। फिर 3 इंटू 3 दैट इज 9, 2 इंटू 0 दैट इज 0 एंड 4, सो इसमें आ गए 9 प्लस 4। और लास्ट में हम लोग क्या लिख रहे हैं 12 4 5, 12 4 एंड 5। इसका ऑर्डर निकल गया 3/3। देख रहे हो कि इसमें इसका ऑर्डर था 3/3, तो रो ऑफ दिस वन एंड कॉलम ऑफ दैट वन इज 3/3। सो अभी देखिए ए बी का वैल्यू क्या निकल गया, इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, सो 11 निकल रहे हैं, इन दोनों को कैलकुलेशन कर रहे हो 15 निकल रहा है, इन दोनों को कैलकुलेशन कर रहे हो 19 एंड 4 दैट इज 23 निकल गया। इसमें भी निकल गया 23, ये 24 और ये वाला निकल गया 40 और ये क्या निकल गया 5, ये आ रहा है 13 और इसमें से हम लोग देख रहे हैं 16 एंड 5 दैट इज 21। ऑर्डर ऑब्वियसली 3/3 है। ठीक है, अभी सोचिए हम लोगों को बी ए निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ बी ए भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, देखिए यहाँ पर बी ए पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इसका जो कॉलम नंबर है और इसका जो रो नंबर है वो सेम है। ठीक है, तो बी ए भी पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे, इसका जो रो है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो रही है, तो ए को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए का जो वैल्यू है, सो 1 2 3 0 5 6 और इसमें 3 2 1। अभी देखिए आसानी के साथ आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 12 4 इंटू 3 दैट इज 12 हो गया। 0 इंटू 2 उसको लिखना नहीं है, 5 इंटू 3 दैट इज 15 एंड इसमें आ रहे 18, सो 15 प्लस 18। अभी इसमें देखिए 0 देन 18 प्लस 4, सो 18 प्लस 4। अभी इसमें देखिए इसमें 1 निकल रहा है, 0 निकल रहा है, 6 1 प्लस 6। नाउ दिस वन 2 0 एंड 4, सो 2 प्लस 4 निकल गया और इसमें 3 देन 0 देन 2 3 देन 2। ओके, अभी इसमें देखिए ये रो और ये कॉलम 3 0 15 3 एंड 15 और इसमें से 2 3 इंटू 6 निकल जाएगा और इसमें निकल गया 20 और इसमें निकल गया 10, सो 6 प्लस 20 प्लस 10। और लास्ट वाला जो है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 9 प्लस 24 9 प्लस 24 और इसमें निकल रहे हैं 5 बराबर है। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो इसमें निकल रहे हैं 12, जो पहला वाला है सेम ही है, और इसमें निकल गया 33 22 7 6 5, इसमें से निकल गया 18 और इसमें 36 और इसमें निकल गया क्या 29 एंड 9 दैट इज 38 हो गया। तो इसका ऑर्डर भी है 3/3। एक बात गौर कीजिए, इसका भी ऑर्डर 3/3 है जिसमें हम लोगों ने बी ए निकाला हुआ, इसका भी ऑर्डर 3/3 है जिसमें हम लोगों ने ए बी निकाला हुआ, मगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी हम लोगों ने देखा हुआ कि एक पार्ट निकाल सकते हैं, दूसरा पार्ट निकाल ही नहीं सकते। अभी देख रहे हैं दूसरे पार्ट निकाल रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे या फिर अलग अलग लॉज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अभी देखिए कॉम्पिटिटिव लॉ का मतलब क्या है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। कॉम्पिटिटिव मतलब लॉ का मतलब है अगर ए बी आप लोग कर सकते हो और बी ए भी आप लोग निकाल सकते हो, तो ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं होंगे या फिर हो भी सकते हैं। मतलब ए और बी, ए बी का जो वैल्यू है या फिर बी ए का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होंगे, वैसी कोई बात नहीं है। दे आर नॉट इक्वल इन समटाइम्स, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। आप लोग कोई भी एग्जांपल लेके उसको देख सकते हो, कभी इक्वल होगा कभी इक्वल नहीं होंगे। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि एक पार्ट निकल रहा है दूसरा पार्ट नहीं निकल रहा है, मतलब कंडीशन को उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। दूसरा जो पार्ट है वो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी हम लोगों को पता है, एबीसी में इस तरफ लिख रहा हूँ, इस तरफ भी मैं एबीसी लिख रहा हूँ। इसमें बोला गया पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो बाद में सी को मल्टीप्लाई करो। इसमें बोला गया कि बीसी को पहले मल्टीप्लाई करो बाद में ए के मल्टीप्लाई करो। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है दोनों ही तरफ से, तो दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगे। आप लोग एप्लीकेशन करके देख सकते हो। तो ये क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज
एसोसिएटिव। तो पहला वाला नेगेटिव निकला था, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। दूसरा वाला निकल गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अभी तीसरा वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, सोचिए ए को बी प्लस सी करना है, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ए बी प्लस ए सी हो जाता है, मतलब ए को अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाता है। अगर इसमें एक बात गौर कीजिएगा, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सोचिए ए के साथ बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो ये तो नहीं निकलेगा, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में कोई बात ही नहीं होगी। अगर पॉसिबल है तभी हम लोग ये सारे लॉज लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है बी प्लस सी है, उसको इस तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें भी बी ए और सी ए निकल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसेस करता है। चौथी जो बात है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है किसी एक मैट्रिक्स के साथ उसके सेम ऑर्डर का जो आइडेंटिटी है। किसी मैट्रिक्स का मतलब है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने की जरूरत है। एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 2x2, 3x3, 1x1, 4x4 इस तरीके से। सोचिए एक मैट्रिक्स है, इसके साथ अगर मैं उसी का आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करूंगा या फिर आइडेंटिटी के साथ उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तभी वो वाला मैट्रिक्स फिर से निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं। सोचिए एक मैट्रिक्स है जो 2x2 मैट्रिक्स है, 2 1 3 4। ठीक है, इसके साथ मैं ये वाला 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका जो आइडेंटिटी है दैट इज I2 निकलेगा। I2 का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1, हम लोगों को पता है। सो ए के साथ अगर मैं I को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए 2 × 1, यहाँ पर 2 निकलेगा, 1 × 0 तो यहाँ पर 2 ही निकल रहा है। फिर 2 × 0, 1 × 1 दैट इज 1 निकल रहा है। फिर 3 × 1, 4 × 0 दैट इज 3 निकल रहा है। 3 × 0 प्लस 4 × 1 दैट इज 4 निकल रहा है। देखिए सेम मैट्रिक्स से फिर से रिटेन कर रहे हैं, ए ही निकल के आ रहा है। उसी तरीके से आप लोग अगर आई के साथ ए को मल्टीप्लाई करोगे फिर से ए ही निकल के आएगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है। तो चारों जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा हुआ है, तो फिर से मैं बता देता हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसेस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हैज द आइडेंटिटी। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल में अगर नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने पर हौसला देता है। धन्यवाद।